हाय एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें हमने ये डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था। हमें पता है कि जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज अ मैग्नीट्यूड इसका है। और आर, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। पॉइंट पी हमारा है कि इसका मैग्नीट्यूड जेड, और जी को हम लोग आर एज्यूम करते हैं कि मेजरिंग पार्ट हो गया और रियल एक्सिस हो गया। तो इसमें हमारा आर मैग्नीट्यूड हो गया और थीटा हमारा आर्गुमेंट हो गया। और इसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी स्टडी किया था। तो जनरल हमारा थीटा हमारा होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। और इसमें हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई, अगर एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है तो थीटा हमारा क्या होगा। लास्ट क्लास में लेक्चर 3 में हमने देखा, स्टडी किया। अगर हमारा एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा। और लास्ट केस ये कि अगर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो हम थीटा की वैल्यू ऐसा एज्यूम करते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है बेसिकली। अब इससे आगे कंटिन्यू मैं करने जा रहा हूँ बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है हमारे पास और उसकी मॉडुलस हम कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ये हमारा बेसिक क्लास रहेगा आज। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे बेसिक फर्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं मॉडुलस, इसको मॉड जेड बोलते हैं। मॉड जेड हमारा मॉडुलस है। तो मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर चेक कर सकते हैं जीरो से बड़ा है या नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारा या तो जीरो होगा या वन टू थ्री, ये कुछ भी वैल्यू वो नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा लेंथ को कंसीडर करते हैं। जस्ट एग्जैक्ट जैसे हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ हमारा मैग्नीट्यूड है। अगर हम इस डायरेक्शन तब इस डायरेक्शन से तब ये मैग्नीट्यूड लेंथ होगा यहाँ पर। तो सपोज करो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स में मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, टू प्लस आयोटा इंटू, और इसको अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो टू स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। और इसको सॉल्व करेंगे 4 + 9 √13, और ग्रेटर है कोई भी वैल्यू हम अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर। सपोज करो नेक्स्ट वाले में -2i माइनस, मैं इसको कंसिडर करता हूँ 1i ले लो, आई इंटू वन, और नॉर्मल आई अगर इसको कंसिडर करें, ऐसा कर ओके। यहाँ पर अगर हम आइगन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो रियल पार्ट स्क्वायर -2 पावर 2 प्लस -1 पावर 2। इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, √अंडर 5। 4 + 1 -2 का स्क्वायर 4, एंड प्लस -1 का पावर 2 है तो +1। तो 4 + 1 5, ये भी हमारा जीरो से बड़ा है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो भी वैल्यूज हमारा है मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करेंगे वो जीरो से बड़ा होगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू होती है वो जैसे अगर बस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ प्लस एंड माइनस, यानी कि -z टू +z। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर सिंपल स्टेटमेंट में समझे इसको और सिंपल वे में समझे तो सपोज करो कि मैं सिंपल सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसीडर कर रहा हूँ 2 + आयोटा, और इसकी मैग्नीट्यूड अभी जस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया √5 हमारा है।
और इसमें रियल पार्ट क्या हमारा है, रियल पार्ट हमारा है, रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा है। तो अब हम देखें टू की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ, तो √5, √5 मैम, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और मॉडुलस बोले तो √5 है। और √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम देखें तो से ज्यादा होते हैं, 2.2 समथिंग वैल्यू होती है हमारी, 2.2, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, 2.25 समथिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या देख सकते हैं, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड अगर हम देखें तो माइनस ऑफ √5 लेस देन इक्वल टू 2, रियल पार्ट हमारा क्या है 2, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखें तो रियल पार्ट 2 है, कम इसको यहाँ 2 एंड लेस देन इक्वल टू √5। अब ये देख सकते हैं तो √5, 5 का स्क्वायर रूट हमारा 2.2 समथिंग मैं कंसीडर करता हूँ। और तो अभी हम इक्वालिटियां नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अभी इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी है, यानी कि हमारा ये वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, √5 की वैल्यू हमारे ज्यादा है 2 से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, -2 लेस देन 2 लेस देन 2। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम ये से प्रूव कर सकते हैं कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, और उसकी रियल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ मॉडुलस एंड प्लस ऑफ मॉडुलस दोनों के बीच में लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारी जो हमने यहाँ पर prove। सिमिलरली अगर हम देखें थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टीज में हमारे पास है बेसिकली, थर्ड प्रॉपर्टी दे रखा है हमारा कि सेम, बट डिफरेंस क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो सेम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टीज के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हमारा ओके। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सिमिलरली इसकी वैल्यू हमारी इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट उसका लेकर हम कैलकुलेट करें, इसे हम चेक करेंगे हमारा वैल्यू इसमें लाई करता है या नहीं करता है, हम उसको देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हम यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमारे पास ये है, इसको हम देखते हैं क्या वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हमारा √13 था, सॉरी सॉरी √13 हमारा है, √5 यहाँ पर। सो या √13 की वैल्यू अगर देखें तो 3 पॉइंट समथिंग, मोर देन 3 यानी ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। हाँ, √5 5 इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं सेकेंड केस। अब मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ इमेजिनरी पार्ट के लिए, इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पर मॉड ऑफ इसका अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास z = +i, ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारा √13 आया था, ठीक है। तो इसमें अभी क्या है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे 3 से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली हम इसको √-13 जो होगा ये बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसको हम लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट हमारे यहाँ 3 एंड या डेफिनेटली √13 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, 3.3 और समथिंग जाएगा हमारे से आसपास। तो आप ये बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट भी हमारा जो है वो लाई करता है माइनस ऑफ मॉडुलस एंड प्लस ऑफ मॉडुलस, यानी कि दोनों रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों हमारा प्लस और माइनस में लाई कर सकता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है थर्ड वन। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ, यानी कि जेड बार जो हमारा तो कॉन्जुगेट होता है। तो अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट हमारे पास है, अभी हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यस, जो हमारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमारा गिवन है और ये दोनों हमारा इक्वल है, इसको हम चेक करना है, ठीक है। तो यस, हम कोई भी पहले बात है कॉन्जुगेट, पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्जुगेट
हमारे पास क्या है, तो कॉन्जुगेट का मतलब है, सपोज करो जेड अगर हमारा एक्स प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट की वैल्यू होगा एक्स माइनस आई वाई। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें और चेक करने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर पॉइंट, और इसकी वैल्यू है एक्स गामा वाई, और इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर मॉड ऑफ एरिया दिखा सकते हैं। अब कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है कि रियल पार्ट एज इट हमारा है, हमारा चेंज हो रहा है किसमें, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि हमारा ये है इमेजिनरी एक्सिस एंड ये रियल एक्सिस। तो एक्स फिक्स रहेगा, चेंज क्या हमारा होगा, वाई, वाई चेंज हमारा होगा यहाँ पर। तो अब ये हम क्या देख सकते हैं, यस मैग्नीट्यूड सेम हमारा रहेगा, लेकिन ये वैल्यू हमारा चेंज है। अगर एक्स की जगह तो माइनस वाई करोगा। अगर एग्जांपल हम कंसीडर करें, सपोज करो जेड इक्वल टू 2 प्लस कुछ भी ले सकते हैं इसमें, 3 प्लस 4 आई ले सकते हैं, 3 प्लस 4 आई। तो जेड कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस 4 आई, और आई ओटा इंटू 4, और 4 आई दोनों, ये जरा लिखने का तरीका आयोटा इंटू वाई होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम चेंज कर सकते हैं, पहले आयोटा एंड देन 4। अब दोनों की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी मैग्नीट्यूड इसका मॉड जेड है, इसको कॉन्जुगेट है ना मॉड जेड लिख सकते हैं। अब दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग मॉडुलस हमारे पास क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट अंडर 25, इसकी वैल्यू हमें मिलेगा 5। ओके, एंड कॉन्जुगेट हमारे पास है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड हमारे पास दे गिवन है 3 माइनस आयोटा इंटू 4। अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारा 3 हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस। अगर हम दोनों केस में देखें यहाँ पर, तो इसको 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू 5, यानी कि दोनों वैल्यू, अगर हम ये देखें ये भी 5 हमारा और ये भी 5 आ रहा है। मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड इसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दोनों को हम देख रहे हैं कि सेम हमारा है, ये और ये दोनों, तो क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें और भी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज यहाँ देखे हम, माइनस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू से माइनस ऑफ कॉन्जुगेट से, तो माइनस हम यहाँ यूज कर सकते हैं सेम प्रॉपर्टी में। माइनस अगर हम माइनस जेड यहाँ करें, माइनस जेड में हमें मिलेगा माइनस आई, और इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, सेम रियल पार्ट इसका है प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका है, और इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं, 5, 9 प्लस 16 25 रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी कि हमें 5। एंड सिमिलरली अगर इसका कंजुगेट कैलकुलेट, कॉन्जुगेट इसका अगर हम कैलकुलेट करें, तो कॉन्जुगेट हमारा हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं -3, और यहाँ पर कॉन्जुगेट में ये पार्ट चेंज होता है, तो -4 हमारा है, तो इसको +4 आयोटा इंटू +4 करें, क्योंकि सिर्फ यहाँ चेंज होगा, इस पार्ट में चेंज होगा सिर्फ यहाँ पर, इमेजिनरी यहाँ पर चेंजेस रियल पार्ट में नहीं हुआ, हमारा सिर्फ यहाँ पर चेंजेस होगा। चेंज करेंगे यहाँ पर, साइन चेंज करें, -2 प्लस, तो -आयोटा 4 तो ये +आयोटा इंटू 4, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो अगेन -3 पावर 2 प्लस 4 पावर। अब यहाँ हम देखें सेम वैल्यू हमें मिल रहा है 5, तो
इस ये चारों इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं जो प्रॉपर्टीज हमारी है मॉड ऑफ जेड की वैल्यू सेम हो अगर हम उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, और वो सेम वैल्यू होगी अगर हम माइनस ऑफ जेड यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करें, वो भी सेम ही वैल्यू होगी अगर हम इसका माइनस का कॉन्जुगेट निकालिए, सब वैल्यू सेम हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी। इस उसके बाद हमारे और भी प्रॉपर्टीज है इसमें, जैसे मॉड जेड का स्क्वायर के बाद जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हमारा मॉड जेड स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका भी प्रूफ हमारा ग्राफिकली भी है, और और इसको हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली, मतलब कि रिप्रेजेंट करके ग्राफ से ये ज्योमेट्रिकली जैसे पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकली और एनालिटिकली दोनों कर सकते हैं। ऐसे हम सेम हम अगर इसको प्रीवियस फार्मूला जो हमने, सॉरी प्रीवियस एग्जांपल हमने जो यूज किया प्रीवियस ये इसके लिए प्रूव करने के लिए, तो हम उसमें भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है, अभी मैं ये लास्ट प्रॉपर्टी अभी प्रूव करूंगा, जेड इंटू मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ऐसा हमारा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगेन हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई का वाई, यानी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक्स रियल पार्ट और वाई इमेजिनरी पार्ट। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लिखे हम यहाँ पर, तो क्या लिखे, एक्स माइनस आई वाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस एंड एक्स माइनस आई वाई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, क्योंकि आई की वैल्यू रूट अंडर -1 और प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था, उसको वीडियो को रेफर करेगा तो मिलेगा, और ऐसे बेसिक कंसेप्ट है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर हम ये देख सकते इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 वाई, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट सपोज करो हमारे पास जेड हमारा गिवन है एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और इसका मॉडुलस और मॉडुलस कैलकुलेट कर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, तो इसकी वैल्यू हमें पता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर करें, स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, जेड और कॉम्प्लेक्स ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट और इसकी वैल्यू मिलेगी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस जेड ऑफ होल स्क्वायर। जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जो कि जेड बार जो हमारा होता है इसको जेड बार बोलते हैं, ये कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होल स्क्वायर, यानी कि ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और भी हम प्रॉपर्टी सॉल्व कर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।